जान। अरे जीजू आप। अनु तुम? मैंने सोचा तुम्हारी दीदी है, इसीलिए मैंने हक कर दिया। अरे जीजू आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने दीदी के कपड़े पहने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दीदी हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने पूजा के कपड़े पहने हैं ना, मुझे तो लगेगा कि पूजा है। अच्छा सुनो, देखो बुरा मत मानना, माफ कर दो। तो छोड़िए, ये बताओ आप तो शाम को लेने आने वाले थे ना दीदी को, फिर दोपहर में क्यों? वो क्या है ना, आज मेरी ऑफिस में हाफ डे लग गई, फिर मैंने सोचा क्यों ना बचा हुआ समय अपनी साली के साथ बिताया जाए। अच्छा चलो अच्छा है। अरे क्या बातें हो रही है मेरे साली के बीच में? अरे कुछ नहीं, मैं तो भगवान से यही दुआ कर रहा था कि भगवान इतनी सुंदर साली सबको दे। अच्छा चलो कोई नहीं, वो मैं ये कह रही थी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, बस थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, कोई नहीं, आप जाओ आराम से। अन्नू है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ हाँ दीदी आप आराम से जाइए, जीजू का ध्यान मैं रख लूंगी। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ, ध्यान रखना अपने जीजू का, ठीक है? ठीक। ये लो जीजू, आप इतनी चाय पियो, मैं आपके लिए इतने खाना बना देती हूँ। अरे अन्नू, खाना वाना बनता रहेगा, आप बैठो ना यहाँ, इस चक्कर में लग जाऊंगी। मैं खाना खाने के लिए थोड़ी आता हूँ यहाँ, मैं तो आता हूँ आपके लिए। और एक बात और सुनो, जब भी मेरा ससुराल आने का प्रोग्राम बनता है ना, पता नहीं एक एक्साइटमेंट सा बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों, सारा रुमा रुमा खड़ा हो गया है। जीजू ऐसा क्यों? क्योंकि तुम हो ना यहाँ, इसलिए। और फिर एक बात, मुझे पता है कि घर में मम्मी है और मेरी वाइफ है। अपनी वाइफ को तो मैं धोखा दे सकता हूँ, देखो बाजार चली गई और मुझे मौका मिल जाता है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का। ऐसा कौन बेवकूफ़ जीजा होगा जिसकी इतनी बहुत सुंदर साली हो और वो ससुराल ना आए। और एक बात और सुनो, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी अच्छा लगता है मुझसे बात करना? क्यों नहीं, मुझे भी आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अन्नू, तुमने एक मिसाल तो सुनी होगी ना कि साली आधी घर वाली होती है। हाँ जीजू, जिसने भी कहावत बनाई होगी ना, बड़ी सोच समझ के बनाई होगी। और देखो ना, इस घर में कोई नहीं सिवा तुम्हारे और मेरे। आप और मैं तो समझी नहीं जीजू, आप कहना क्या चाहते हैं? अन्नू, तुम तो खुद समझदार हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और तुम कोई बच्ची थोड़ी ही हो, बीए में पढ़ रही हो। बीए का बच्चा तो सब कुछ जानता है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि एक बार सुनो, सारी बात जुबान से नहीं बोलूँगा और ना ही सारी बात समझाई जाती। तुम तो समझदार हो, इशारों में भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। समझदार तो मैं बहुत हूँ, आप जो आप कहोगे ना मैं वही करूँगी। तो फिर सोच क्या रही हो, स्टार्ट करें? लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। जीजू, आपकी 6 बहनें हैं ना, जिसमें आपकी 5 बहन की शादी हो चुकी है, इस हिसाब से तो उसके 5 ही जोड़े, और वो उनकी आधी घर वाली हुई। तो जो हरकत आप मेरे साथ कर रहे हो, वो हरकत उसके जीजा उसके साथ भी करते होंगे। बेचारे को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। ए पागल लड़की, पागल हो गई हो तू? दिमाग में कमी आ गई तेरे? तुझे पता भी है तू बोल क्या रही है? तू मेरी बहनों के बारे में बोल रही है। अच्छा तो तुम किसी की बहन के साथ कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी बहन के बारे में कोई कुछ ना बोले, है ना? और जीजू, क्या कहा था आपने? किस घर में आने से आपको खुशी मिलती है? जब आप इस घर में आते हो ना, तो मेरी रूह कांप जाती है, मुझे डर लगने लगता है। और मुझे ये डर खा जाता है कि इस बार आकर पता नहीं कौन सी नई हरकत करोगे आप। वो तो मुझे ही पता है कि मैं अपने आप को आपसे कैसे बचाती हूँ। और आपको क्या लगता है जीजू कि मुझे अच्छे बुरे की समझ नहीं है कि आप किस तरीके से मुझे टच करते हो? मुझे सब समझ है जीजू। और आपके जो 6 बहनें हैं ना, आपको ये हरकत करते हुए मेरे साथ जरा सी भी शर्म नहीं आती?
और ये अब तक इसलिए चुप थी कहीं इसकी शादीशुदा बहन का घर खराब नहीं हो जाए। हमने तो सोचा था कि दामाद के रूप में एक बेटा मिला है, और लेकिन तुम बेटा, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन बस आज तो हमने सोच ही लिया था कि तुम्हें एक्सपोज करना है। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम्हारी 6 बहनें हैं और 5 बहनों की शादी भी हो रखी है? तो उस हिसाब से तुम्हारी बहन के 5 जीजा हुए और वो उन सब की आधी घरवाली हुई। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जब तुम घर आते हो ना, अन्नू कितना डर जाती है ये तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। अरे सोचो तो सही, जब तुम्हारे 5 जीजा घर आते होंगे तो तुम्हारी बहन पे क्या बीतती होगी। अपने आप को छुपाती है वो जब तुम घर आ जाते हो। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे जीजा भी देखे हैं जो अपनी साली को अपनी छोटी बहन की तरह मानते हैं, उनकी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं, ना कि तुम्हारी तरह उनको गंदी नजरों से देखते हैं। मुझे माफ कर दो आप सब लोग। मैं तो इस कहावत को सच में ही मानने लगा था। मुझे नहीं पता था ये कहावत किसने क्यों बनाई। लेकिन अन्नू, तू मेरी बहन की तरह है, मुझे माफ कर दे। तू मेरी छोटी बहन की तरह है। और पूजा, आपको आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलने का। और मम्मी, मैं आपका दामाद नहीं, मैं आपका बेटा ही हूँ, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माफ करने का मन तो नहीं करता तुम्हें, लेकिन इतनी जल्दी रिश्ता भी नहीं तोड़ सकती ना। एक बात मेरी कान खोल के ध्यान से सुन लो, अगर आगे से आपने ऐसी हरकत करी ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, रहना फिर अकेले। बेटा कोई बात नहीं, जाने अनजाने में गलती हो ही जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, गलती भी तो इंसान से ही होती है।